ओके सो अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। और इसमें बस मेंटल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं मोस्टली, और हम देखेंगे कि साइकाट्री के टॉपिक्स भी ओवरलैप हो रहे हैं। लेकिन इसमें जो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इसमें जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आई विल नॉट रिकमेंड कि वो मतलब दे आर एक्चुअली दी डेफिनेशंस, क्योंकि दिस इज़ जस्ट सी मेड और यहाँ पर दे हैव जस्ट गिवन द सिंपलेस्ट डेफिनेशंस। तो ऑल्दो इट विल बी इनफ टू पास द एग्ज़ाम्स, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशंस हैं। डेफिनेटली साइकाट्री की बुक में विल फाइंड द राइट डेफिनेशंस, ठीक है। तो बट फॉर द एग्जाम पर्पसेस दीज आर इनफ। अच्छा, जो फर्स्ट टॉपिक है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। ये वाइवा में पूछी जाती है, ऐसे कि उसमें पूछी जाती है। तो व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? इसमें तीन चीज़ें। नंबर वन, देयर हैज़ टू बी अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड. A state of balance between individual and the surrounding world. Number two is the state of harmony between oneself and others. Balance किस दरम्यान था? Between individual and the surrounding world. A state of harmony between oneself and others. And the third is a coexistence between the realities of the self and that of the other people and that of the environment. Number one is the state of balance between individual and the surrounding world. Number two, a state of harmony between oneself and others. Number three, a coexistence of between the coexistence between the realities of the self and that of the others and that of the environment. So this is the definition of mental health. ये बात होगी. Next, there is a classification of major mental illnesses and minor mental illnesses. तो मेजर मेंटल इलनेस को इन्होंने साइकोसिस का है, एंड माइनर इलनेसेस को हम न्यूरोसिस कह सकते हैं या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कह सकते हैं. तो मेजर इलनेसेस या साइकोसिस में एज दे हैव रिटन नॉट गुड वर्ड्स अगेन, द पर्सन इज इनसेन एंड आउट ऑफ टच विद रियलिटी. In major illness or in psychosis, the person is insane and out of touch with reality. इसमें three types दी हुई हैं psychosis की, major illness की, that is schizophrenia, manic depressive psychosis and paranoia. Schizophrenia को उन्होंने split personality लिखा है, and they have said that the person lives in a dream world of his own. That is schizophrenia or split personality, that the patient lives in a dream world of his own. Second was मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, जिसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर भी कहते हैं. सो सिम्टम्स वेरी फ्रॉम हाइट्स ऑफ एक्साइटमेंट टू डेप्थ्स ऑफ डिप्रेशन. ठीक, ये बात होगी. थर्ड इज़ अ पैरानोया, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम सस्पेशन. इट इज़ एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम सस्पेशन. ये सही बात है. सो मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, paranoia and schizophrenia or split personality are all the major mental illnesses or psychosis. Second is minor mental illnesses और neurosis भी. इसमें एक तो आ जाती है neurosis और psychoneurosis. में क्या आता है? That the patient is unable to react normally to life situations. वो उसके जो expressions होंगे, जो emotions होंगे, they will be exaggerated or they will be blunted. ठीक है. तो he is unable to react normally to life situations and he exhibits symptoms like morbid fears. इतने fears की ज़रूरत नहीं होगी जितना वो शो करे, जिसको हम एंग्जाइटी स्टेट्स भी कहते हैं. कंपल्शंस एंड ऑब्सेशंस, मॉर्बिड फियर्स, कंपल्शंस एंड ऑब्सेशंस. ही इज़ अनएबल टू रिएक्ट नॉर्मली टू लाइफ सिचुएशंस. ये अगर न्यूरोसिस में या साइकोन्यूरोसिस. नंबर टू इज़ द पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर डिसऑर्डर्स. दीज डिसऑर्डर्स रिजल्ट फ्रॉम अनफॉर्चुनेट चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शंस. ठीक है, ये पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर डिसऑर्डर्स आ जाते हैं. द पर्सन इज रिजल्ट फ्रॉम अनफॉर्चुनेट चाइल्डहुड एंड एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शंस. तो मेजर और माइनर इलनेसेस में हमने उसमें तीन चीज़ें देखी, जिसमें हमने न्यूरोसिस और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स देखे हैं, एंड देन वी हैड द डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ. इस वीडियो के लिए दैट्स इनफ. नेक्स्ट हम बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियोस में कवर करते हैं.